डच महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेंगी? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए त्वेसा मलिक। डच महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट में भारतीय टीम का नेतृत्व त्वेसा मलिक करेंगी। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 के लिए द फ्यूचर इज नाउ थीम का अनावरण किसने किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी ज्योतिरादित्य एन सिंधिया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 के लिए द फ्यूचर इज नाउ थीम का अनावरण ज्योतिरादित्य एन सिंधिया ने किया है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस ICAL का उद्घाटन किसने किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी गिरीश चंद्र मुर्मू। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस ICAL का उद्घाटन गिरीश चंद्र मुर्मू ने किया है। हाल ही में किसने मार्स पर सल्फर मिलने की घोषणा की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए नासा। हाल ही में नासा ने मार्स पर सल्फर मिलने की घोषणा की है। 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति की घोषणा किस देश ने की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बेलारूस। 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति की घोषणा बेलारूस देश ने की है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 20 जुलाई। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की खोज और इसके महत्व को जानना है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस न केवल हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान की उपलब्धियों का जश्न मनाने का एक तरीका है, बल्कि यह भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण की संभावनाओं पर विचार करने और वैज्ञानिक उन्नति की दिशा में प्रेरित करने का भी अवसर प्रदान करता है। हाल ही में किसे PwC इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर चुना गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी संजीव कृष्णन। हाल ही में संजीव कृष्णन PwC इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने NCR की तरह SCR गठित किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने NCR की तरह SCR गठित किया है। हाल ही में 2023 में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में कौन शीर्ष पर रहे हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी विराट कोहली। हाल ही में 2023 में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में विराट कोहली शीर्ष पर रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा एक नए सैन्य एयरबेस को मंजूरी दी है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी लक्षद्वीप। हाल ही में केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप में एक नए सैन्य एयरबेस को मंजूरी दी है। हाल ही में कौन मोटोजीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी शिखर धवन। हाल ही में शिखर धवन मोटोजीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 में सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन होंगे? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी रामचरण। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 में सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता रामचरण होंगे। हाल ही में PM स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। हाल ही में PM स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है।
प्रतिवर्ष 20 जुलाई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों को 94वें विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए हैं। महिला एशिया कप T20 क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका के दाम्बुला में अपने पहले ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार वाघ नख लंदन से मुंबई लाया गया है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की मंदिर के गर्भगृह में 19 जुलाई 2024 को वापसी हुई है। मध्य प्रदेश पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है। वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। दूरसंचार सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने आईआईटीएम रिसर्च पार्क चेन्नई में 6G के लिए पारंपरिक और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। मानकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जॉर्जेस एलहेडरी को HSBC बैंक का नया CEO नियुक्त किया गया है। केंद्रीय खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कोलकाता में भूस्खलन पूर्वानुमान प्रणाली का शुभारंभ किया। 19 जुलाई 2024 को एक बहुत बड़ी IT आउटेज ने कई घंटों तक कंप्यूटर सिस्टम को बाधित किया। यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी ने इस्तीफा दे दिया है। बाल एवं महिला विकास के लिए शोभा ग्रुप के श्री कुरुम्बा ट्रस्ट को वैश्विक CSR एवं ESG पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। यूरोस्पोर्ट इंडिया ने स्टार इंडिया के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को भारत में MotoGP के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को असम सरकार ने निरस्त कर दिया। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए उर्सुला वॉन डेर लेयन के प्रयास को यूरोपीय संसद ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2024 के लिए थीम के रूप में द फ्यूचर इज नाउ लॉन्च किया। संसद के मानसून सत्र में सरकार द्वारा 6 नए विधेयक पेश किए जाएंगे। MOHUA द्वारा उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम का आयोजन किया गया और PM स्वनिधि और DAY NULM के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत किया गया। आइवरी कोस्ट 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ। MP में 17,000 करोड़ में खुलेंगी नई इंडस्ट्रीज। 20 जुलाई को मध्य प्रदेश में जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर में आयोजित रीजन इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में 5 देशों और 9 राज्यों के 3,500 से ज्यादा इन्वेस्टर्स शामिल हुए। यहां देश विदेश की इंडस्ट्रीज ने MP सरकार को 17,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव दिया है। CM मोहन यादव ने छिंदवाड़ा के विकास के लिए 15 नई यूनिट का वर्चुअल लोकार्पण भी किया। उन्होंने छिंदवाड़ा के विकास के लिए 15 नई यूनिट का वर्चुअल लोकार्पण भी किया। अडानी ग्रुप शिवपुरी के आसपास 10,000 करोड़ का निवेश करेगा। अडानी ग्रुप यहां गोला बारूद उत्पादन से जुड़ी यूनिट शुरू करेगा। इस रीजन कॉन्क्लेव में MP को 17,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। MP में निवेश के लिए UK, ताइवान, फिजी, मलेशिया और कोस्टा रिका देश भी शामिल हैं। हाइब्रिड कोर्ट रूम का उद्घाटन।
19 जुलाई को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में हाइब्रिड कोर्ट रूम का उद्घाटन किया गया। कोर्ट की कार्यवाही और सबूतों को दस्तावेज में दर्ज करने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल होगा। एआई कोर्ट रूम का मकसद कोर्ट को पेपरलेस बनाना है। इसे हाइब्रिड इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ कामकाज पहले की तरह हाथों से तो होगा, साथ ही इसमें एआई को शामिल कर लिया गया। इसमें ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिसमें बोले गए शब्दों को सुनकर कंप्यूटर टाइप कर देता है। दिल्ली के सभी 691 जिला कोर्ट में हाइब्रिड कोर्ट रूम बनाए जाएंगे। इसके लिए करीब 387 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 14 पायलट प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। एक्टिंग जस्टिस मनमोहन ने डिजिटल कोर्ट ऐप भी लॉन्च किया। इससे ऑनलाइन फाइल किए गए मामलों तक जुडिशियल ऑफिसर की पहुंच आसान होगी। यह एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जिससे कोर्ट कार्यवाही और डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी आसानी से प्राप्त की जा सकेगी। मार्स पर सल्फर की खोज। 19 जुलाई को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने मार्स पर सल्फर मिलने की घोषणा की। नासा के मार्स क्यूरियोसिटी रोवर ने सल्फर की खोज की है। ये पहली बार है जब मार्स पर सल्फर अपने शुद्ध रूप में मिला है। सल्फर क्रिस्टल मार्स के गेडिज वालिस चैनल की चट्टानों में पाया गया है। सल्फेट तब बनते हैं जब सल्फर पानी में दूसरे मिनरल्स के साथ मिलकर वाष्पित वेपराइज्ड हो जाता है। रोवर क्यूरियोसिटी मार्स पर भेजी गई चलती फिरती लेबोरेटरी है। रोवर क्यूरियोसिटी को 26 नवंबर 2011 को लॉन्च किया गया था। इजराइल का फिलिस्तीनी इलाकों पर कब्जा अवैध। 19 जुलाई को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) ने फिलिस्तीनी इलाकों पर इजराइल के कब्जे को अवैध घोषित किया। इजराइल ने 1967 में अरब देशों को हराने के बाद वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलम और गाजा पट्टी पर कब्जा किया था। आईसीजे में 15 जज हैं, जिनमें से 11 जजों ने इजराइल के खिलाफ फैसला सुनाया। आईसीजे ने कहा कि इजराइल ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है और फिलिस्तीनियों के अधिकारों को छीना है। आईसीजे ने कहा कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। इजराइल को इन इलाकों पर इतने सालों तक शासन के कारण फिलिस्तीनियों को मुआवजा देना चाहिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस फैसले को खारिज करते हुए इसे झूठा फैसला बताया। 21 जुलाई आज का इतिहास। 2008 में आज ही के दिन नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भारतीय मूल के रामबरन यादव को नेपाल का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। 2007 में आज ही के दिन वाशिंगटन में 4 दिन के विचार विमर्श के बाद भारत अमेरिका परमाणु समझौते का प्रारूप तैयार किया गया था। 2007 में 21 जुलाई को ही प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थीं। 1988 में आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट 1C का प्रक्षेपण किया था। 1963 में 21 जुलाई को ही काशी विद्यापीठ को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। 1962 में आज ही के दिन भारत चीन के बीच सीमा पर युद्ध हुआ था। 1940 में 21 जुलाई को ही सोवियत संघ ने एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर कब्जा किया था। 1904 में आज ही के दिन 13 वर्ष तक चले निर्माण कार्य के बाद रूस में 4607 किलोमीटर लंबी ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन का काम पूरा हुआ था। 1888 में 21 जुलाई को ही ब्रिटेन के आविष्कारक डनलप ने टायर और ट्यूब तैयार किए थे। 1884 में आज ही के दिन लॉर्ड्स के मैदान पर पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया था।
1883 में 21 जुलाई को ही कोलकाता में भारत के पहले सार्वजनिक थिएटर की शुरुआत हुई थी। 1978 में 21 जुलाई को ही बॉलीवुड अभिनेता आशीष चौधरी का जन्म हुआ था। 1951 में आज ही के दिन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी चंदू बोर्डे का जन्म हुआ था। 1951 में आज ही के दिन अमेरिकी हास्य अभिनेता रॉबिन विलियम्स का जन्म हुआ था। 1947 में 21 जुलाई के दिन ही भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी चेतन चौहान का जन्म हुआ था। 1930 में आज ही के दिन मशहूर फिल्मी गीतकार आनंद बख्शी का जन्म हुआ था। 1911 में 21 जुलाई के दिन ही ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित और प्रसिद्ध गुजराती साहित्यकार उमाशंकर जोशी का जन्म हुआ था। 1816 में आज ही के दिन समाचार एजेंसी राइटर के संस्थापक जूलियस राइटर का जन्म हुआ था। 21 जुलाई को हुए निधन 1972 में आज ही के दिन भूटान के तीसरे राजा जिग्मे दोर्जी वांगचुक का निधन हुआ था। 1920 में आज ही के दिन श्री रामकृष्ण परमहंस की धर्मपत्नी शारदा मां का निधन हुआ था। 1906 में 21 जुलाई के दिन ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी का निधन हुआ था। 1822 में आज ही के दिन फ्रांस के विख्यात रसायन शास्त्री केंट क्लोड लुइस गर्टले का निधन हुआ था। हेलो दोस्तों, तो आज है 21 जुलाई 2024 और आज आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर जीके क्विज। तो ऐसे ही डेली करंट अफेयर के जीके क्विज देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।